एक रिटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्ट वॉरेन बफेट कितना परसेंट कहीं ना कहीं रिटर्न लेके आते स्टॉक मार्केट के अंदर। ईयर टू ईयर एवरेज आप देखोगे 29% अराउंड वॉरेन बफेट सालाना यहां पर रिटर्न लेके आते। जैसे यहां पर आप लोग इस चीज को पढ़ के आप समझोगे 29.5 एवरेज रिटर्न ईयर टू ईयर वॉरेन बफेट कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लेके आते। तो एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जो वर्ल्ड का टॉप इन्वेस्टर है उनका रिटर्न कितना होता है, मैक्स टू मैक्स यहां पर 29 to 30 एवरेज रिटर्न यहां पर हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। तो ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना पड़ेगा बाकी पीएनएल को समझने से पहले। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग ऑब्जर्वेशन करें, कोई एक ट्रेडर का कैसा रिटर्न होता है, एवरेज एक स्टॉक ट्रेडर का कैसा रिटर्न होता है जो ट्रेडिंग करता है स्टॉक मार्केट के अंदर, यूजुअली उनका एवरेज रिटर्न 10%, 8%, 12%। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैक्स टू मैक्स 20%, इससे ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 20% एवरेज रिटर्न लेके आप आते हैं। जो वर्ल्ड का मोस्ट मतलब हाई लेवल पे जो ट्रेडर होते हैं ना, उन लोगों को मैं अगर पकड़ के लूं तो आप मान के चलो 15 से लेके 20% एक डे ट्रेडर रिटर्न लेके आते हैं। और वॉरेन बफेट एक मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं 30% रिटर्न मार्केट के अंदर लेके आते हैं। राइट, आई होप ये आप लोग समझ पा रहे हो। बिकॉज यहां पर हम लोग क्या चाहते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग करें और एक दिन में अपने पैसे को डबल कर ले। भाई आप देख लो एक चीज को कि जो मतलब टॉप ट्रेडर है, टॉप ट्रेडर के अंदर, टॉप इन्वेस्टर के अंदर आ जाते हो, वो भी वर्ल्ड के अंदर, उनका रिटर्न कितना है, तो आपकी जो थिंकिंग है ना वो राइट डायरेक्शन में जाएगा। 30% रिटर्न। और वर्ल्ड का जो सबसे मतलब क्या कहते हैं एकदम बेस्ट रिटर्न लिस्ट के अंदर आ जाए तो उन लोगों को भी एवरेज रिटर्न रहता है अराउंड 50% से लेकर 20%। तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सो अभी हम लोग यहां पर शो कर रहे हैं पीएनएल। जैसे यहां पर अभी आप लोग पीएनएल देख रहे हो, पीएनएल के अंदर आप देख रहे हो सारे लॉस वगैरह मैंने हाइड करके रखा है। उसके पीछे भी रीजन है, लॉस प्रॉफिट क्या किया है क्या ना किया है, ये सारे चीज मैं आप लोगों को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर विनिंग रेट कितना है। तो अगर आप इस चीज को अगर गिनना स्टार्ट करोगे, यहां पर आप गिनोगे तो कितने दिन ट्रेडिंग किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अराउंड 16 डे यहां पर ट्रेडिंग किया गया। 16 डे ट्रेडिंग के अंदर हम लोग समझना पड़ेगा ग्रीन में कितना है, ग्रीन में यहां पर कितना है। ग्रीन में अगर आप यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5 डे यहां पर ग्रीन में, मतलब 5 डे इन्होंने प्रॉफिट किया है और बाकी 11 डे क्या किया है, लॉसेस किया है। तो अगर आप एवरेज यहां पर देखने जाओगे, एवरेज आप निकालोगे विनिंग रेट कितना है, जितना प्रॉफिट है उसको विनिंग रेट अराउंड आप देखोगे 31% की अराउंड विनिंग रेट है। 31% यहां पर विनिंग रेट है। ये जो ऑप्शन बायर और प्योरली ऑप्शन बायर, और मैं एक चीज भी बताऊं, ये टोटली ऑप्शन बाइंग, यहां पर कोई सेलिंग नहीं है, सारे बाइंग किया गया, एक महीने में सारे बाइंग किया गया है। और एक महीने का रिजल्ट कंटिन्यू 16 डे यहां पर काम किया जा रहा है, उसमें से जस्ट 5 डे यहां पर प्रॉफिट में, 11 डे यहां पर लॉस में। अब देखोगे यहां पर और एक चीज यहां पर नोटिस करोगे, कंटिन्यू कितना डे लॉस है, फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू 8 डे ट्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यू 8 डे लॉस, मतलब आ रहा है ट्रेड कर रहा है लॉस हो रहा है घर जा रहा है, आ रहा है ट्रेड कर रहा है लॉस हो रहा है घर जा रहा है। ऐसे होगा अगर हम लोग कोई मतलब किसी को सच बोलना कि अगर आप कंटिन्यू 5 डे 6 डे लॉस करो तो हम लोग क्या करेंगे, अरे स्ट्रेटजी चेंज कर दो, अरे इस मार्केट में कुछ भी नहीं होता, हम लोग होप ही मार्केट के अंदर खो जाते, मतलब होप ही नहीं रहता, अरे नहीं है इस मार्केट में कुछ नहीं, स्ट्रेटजी चेंज कर दो, ये करो, 8 डे कंटिन्यू लॉस हो रहा है, स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है, फालतू स्ट्रेटजी छोड़ो किसी और चीज में जाओ, हम लोग ऐसे करते हैं। बट यहां पर जो ऑप्शन बायर का जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्ट्रगल, आप देखिए स्ट्रगल को आप समझिए, कंटिन्यू 8 डे लॉस करने के बाद भी नंबर 9 डे में यहां पर क्या किया, प्रॉफिट, फिर जाके लॉस, फिर जाके प्रॉफिट, फिर कंटिन्यू 2 दिन प्रॉफिट, फिर कंटिन्यू 3 डे प्रॉफिट। उसके बाद भी अगर मैं आपको कहूं कि इज ए ऑप्शन बायर 31% विनिंग रेट स्ट्रेटजी को यूज करते हुए बाकी अराउंड 69% लॉस करते हुए ये बंदा कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हम लोग तो 90% 70% स्ट्रेटजी ढूंढते और ढूंढ के लेके आते, उसके बाद भी हम लोग लॉस कर जाते। बट यहां पर ये जो बंदा ये कहने की 31 विनिंग रेट के साथ प्रॉफिटेबल है, राइट, सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं है, वॉरेन बफेट और स्टॉक का वर्ल्ड का सबसे जो बड़े बड़े ट्रेडर है जो रिटर्न लेके आते उससे भी ज्यादा रिटर्न कर रहे, उससे भी ज्यादा रिटर्न कर रहे, सच कह रहे उससे भी ज्यादा रिटर्न कर रहे।
वॉरेन बफर इवेंट, बहुत जो बड़े बड़े ट्रेडर की जो मैंने आप लोगों को एवरेज रिटर्न दिखाया उससे भी ज्यादा रिटर्न कर रहे, वो भी 31 विनिंग रेट स्ट्रेटजी के साथ। बट यहां पर एक डाउट हम लोगों की मन के अंदर आ जाते हो, तो उम्र मैं क्लियर कर दूं, तो आप बोलोगे सर ये क्या इतना बड़ा ट्रेडर है कि वॉरेन बफर से भी बड़ा हो गया है, वर्ल्ड का जो टॉप ट्रेडर उससे भी बड़ा हो गया है? ऐसा नहीं। देखो रिटर्न जो होता है ना, रिटर्न अब तभी सम टाइम देखा जाता है कि ज्यादा रिटर्न लेके आप आते हैं कब, जब आपकी कैपिटल एवरेज हो। वॉरेन बफर बाकी जो सारे ट्रेडर है लाखों करोड़ों की कैपिटल है, जब आपकी कैपिटल इंक्रीज होगा ना तब नो डाउट वहां पर आपकी जो रिटर्न हो वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा, एक एवरेज रिटर्न रहेगा कि 30%, माने बहुत ज्यादा है, 30% बहुत ज्यादा है जब आपकी कैपिटल बहुत ज्यादा होगा। बट जब आपकी कैपिटल एक एवरेज कैपिटल होगा कि 10,000, 20,000, 30,000, तब रिटर्न भी वहां पर बहुत ज्यादा आ सकते हो। ये पॉइंट भी क्लियर कर देता हूं। बट यहां पर घूम फिर के पॉइंट कहां पर आ जाता है कि 31% विनिंग रेट के साथ, 31% विनिंग रेट के साथ काम करने के बाद भी यहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। और हम लोग यहां पर 50-60% को भी स्ट्रेटजी होने के बाद भी लॉस कर रहे। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि एक ऑप्शन बायर का स्ट्रगल मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के जरिए। तो एक ऑप्शन बायर का स्ट्रगल आप इस चीज से समझिए कि बंदा कहने की कंटिन्यू 8 डे ट्रेड करे, कंटिन्यू लॉस, मतलब क्या होगा उनके दिमाग के अंदर, क्या सोच रहे थे? जो भी होगा देखा जाएगा, मैं अपना रूल्स को फॉलो करूंगा, मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ये कहने की पीएनएल, ये हम लोगों को ये कहने की सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि लॉस प्रॉफिट इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, जो होगा देखा जाएगा। मैं कहने की मार्केट के अंदर ट्रेड लेते जाऊंगा। बट यहां पर अभी मैं आप लोगों को सारी चीजों को घुमा के हाइट को साइड करते हुए मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं, जब यहां पर लॉस कर रहे कितना कर रहा है, ध्यान से देखिए। कभी 800 लॉस कर दिया, कभी 1200 का लॉस कर दिया, कभी 300 का लॉस कर दिया, कभी 900 का लॉस कर दिया, कभी 2000 का लॉस कर दिया, कभी 800 का लॉस कर दिया, कभी 500 का लॉस कर दिया, कभी 1800 का लॉस कर दिया। सम टाइम यहां पर देखोगे अगेन 1800 का लॉस, सम टाइम 1600 का लॉस, कभी 1500 का लॉस। बट जब प्रॉफिट वाला डे आया तब क्या किया? चलो देख लेते। जब प्रॉफिट कर रहा है तो 4800, जब प्रॉफिट कर रहा है 4500, जब प्रॉफिट कर रहा है अगेन 900। आई थिंक यहां पर ट्रायलिंग एसएल हिट हुआ होगा या टारगेट हिट नहीं होगा। फिर जब प्रॉफिट कर रहा है 4600, मतलब बंदा 5000 4000 के आसपास ही प्रॉफिट कर रहा है जब प्रॉफिट कर रहा है। बट जब लॉस कर रहा है एवरेज 2000 का लॉस, तो यहां पर अराउंड आप देखोगे 1:2 प्लस मिनिमम यहां पर रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहा है। हालांकि उससे एवरेज अगर आप लॉस देखोगे 300 800, तो एवरेज अगर लॉस को अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो एवरेज लॉस करीब करीब 1500 है। और एवरेज अगर आप प्रॉफिट को देखोगे ना तो अराउंड यहां पर आप देखोगे 4500 के करीब करीब है। तो अराउंड अगर आप घूम फिर के देखोगे अराउंड 1:3 यहां पर रिस्क रिवॉर्ड लेके काम कर रहे हैं। मतलब बंदे का मेंटेलिटी एकदम क्लियर है, जब मेरा प्रॉफिट होगा तो एकदम मार्केट से निचोड़ के लूंगा, हालांकि मुझे 8 डे कंटिन्यू लॉस करना पड़े तो मैं करूंगा। छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं, चाहे मुझे 8 डे कंटिन्यू लॉस होना करना पड़े। और मैं 2 या 3 दिन प्रॉफिट करूंगा तो मेरा सारे लॉस को मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूंगा। राइट नाउ यहां पर मैं आप लोगों को रिवील करूं, बंदे ने यहां पर 1 मंथ में अराउंड 2700 प्रॉफिट किया। और यहां पर जितने भी सारे काम किया गया ना, सारे एक लॉट के साथ काम किया गया, सारे वन लॉट, जस्ट वन सिंगल लॉट। अराउंड इन्वेस्टमेंट आप मान के चलो 10 से 11-12 के अराउंड एवरेज अब पकड़ के चलो 10,000 के करीब करीब, 10,000 की इन्वेस्ट करते हुए 10,000 या 12,000 के करीब करीब इन्वेस्ट, 10,000 करोगे, 10,000 12,000 के करीब करीब इन्वेस्टमेंट करते हुए रिटर्न कितना निकाला? 2700 अराउंड आप मान के चलोगे ना तो इन्होंने कहने की 22-23% रिटर्न किया है। एवरेज अगर मान के चलो 22-23% रिटर्न किया है, वो भी एक मंथ में। एक मंथ में अगर 23 रिटर्न करता है तो यहां पर अगर आप इस कैलकुलेटर को यूज करोगे तो जस्ट 23 इंटू 12 बार करोगे तो अराउंड यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 276% रिटर्न एनुअली। बट यहां पर टॉप जो ट्रेडर है वॉरेन बफेट 30, यहां पर और बड़े बड़े जो ट्रेडर है 20, और यहां पर रिटर्न कितना आ रहा है? 276। बट इसका क्लियर रीजन मैंने आप लोगों को दिया है, बिकॉज यहां पर कैपिटल छोटा है। जब कैपिटल छोटा हो जाता है रिटर्न ज्यादा आ सकता है।
और कैपिटल जब बड़ा होगा तो रिटर्न भी कहने की कम होगा। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बट यहां पर कितना रिटर्न लेके आया है, कितना प्रॉफिट किया, ये हम लोगों का सवाल नहीं है। सवाल है बंदा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कर रहे, बट प्रॉफिट कैसे कर रहे। 8 डे कंटिन्यू लॉस करने के बाद किसी के कैपिटल में कुछ बचेगा, किसी के फंड में कुछ बचता है क्या, उसके बाद भी प्रॉफिट कर लेना। तो आई थिंक इट्स रियल लर्निंग कि एक ऑप्शन बायर का मेंटेलिटी कैसे होना चाहिए, ऑप्शन बायर का जो स्ट्रगल डे कैसा होता है, ये कहीं ना कहीं पीएनएल प्रूव करता है, ये पीएनएल कहने की प्रूव करता है। बट यहां पर एक चीज में डाउट क्लियर करो सर, यहां पर बोलोगे सर कभी कभी तो 100 क्वांटिटी यूज किया, एक्चुअली यहां पर 100 क्वांटिटी नहीं, मान के चलो मॉर्निंग में मार्केट ऐसा ऊपर गया, ये 2 दिन का एवरेज करके दिखा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कि 50 क्वांटिटी लिया गया है, बाय करके लॉस हो गया है, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर एक क्वांटिटी दे दिया है, तो एक एक करके 2 बार क्वांटिटी दिया गया है, तो 100 होगा। एवरेजली आप देखोगे समझोगे सारे 50 50 50 50 50 50 50 50 50 क्वांटिटी यहां पर है, मतलब जस्ट वन सिंगल लॉट में। और जो प्रॉफिट वाला डे देखोगे, सारे प्रॉफिट वाला डे आप देख लो, यहां पर सारे प्रॉफिट वाला डे आप देखो, सारे वन लॉट, सारे 50 50 50 50 50 50 वन लॉट में प्रॉफिट जब हो रहा है 4900 4700 4000, ये 3 मेजर प्रॉफिट है जो कहने की लॉस को रिकवरी करने के लिए मदद करता है। और आप हाईएस्ट लॉस देखोगे 2270, हाईएस्ट प्रॉफिट देखोगे 4970, अराउंड इसका डबल से भी ज्यादा लॉस जितना हो रहा है उसका डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और स्ट्रगल वाला डे देखो कंटिन्यूएट डे, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग 10 दिन में ना 3 दिन 7 दिन प्रॉफिट कर लेंगे, 10 दिन में 2 दिन प्रॉफिट करेंगे, मेरा तो स्ट्रेटजी ना 60% विनिंग। एक्चुअली हम लोगों को ना फोकस ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, किसी और सिचुएशन में हम लोग फोकस कर रहे हैं, किसी और चीजों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। बट हम लोगों को फोकस करना चाहिए आई थिंक यहां पर इस पीएनएल के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। इस पीएनएल को आपको ध्यान से समझना चाहिए कि इस टाइप से भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुआ जा सकता है। आइदर अगर आपकी स्ट्रेटजी की विनिंग रेट 31% हो, आइदर आप 16 डे मार्केट में काम कर रहे हो तो वहां पर भी आप 5 डे प्रॉफिट करते हो, आप लॉस कर सकते हो, आइदर आप कंटिन्यू 8 डे लॉस करने के बाद भी प्रॉफिट कर सकते हो। बट एक कंडीशन है, लॉस होना चाहिए छोटा, प्रॉफिट होना चाहिए बड़ा। छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, छोटे छोटे लॉस लेके घर आ जाएंगे, हालांकि वो कंटिन्यू 8 डे लॉस हो उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस पीएनएल को दैट रीजन मैंने सिलेक्शन किया कि मैंने देखा इस पीएनएल के अंदर भाई जबरदस्त चीज है लर्निंग के लिए, रिटेल ट्रेडर लोगों के लिए जबरदस्त लर्निंग चीज है। और आप लोग भी आई थिंक एग्री करोगे। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को जबरदस्त लर्निंग मिल रहा है, किस टाइप से एक ऑप्शन बायर सक्सेसफुल होती है इस मार्केट के अंदर, किस टाइप से एक ऑप्शन बायर सर्वाइव करती है इस मार्केट के अंदर, ऑप्शन बायर का स्ट्रगल वाला डे क्या है, ऑप्शन बायर की कौन सी चीज में आपको फोकस करना चाहिए, कौन चीज में फोकस नहीं करना चाहिए, ये कहने की बहुत जबरदस्त वीडियो में आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों। और अगर आप लोग चाह रहे हो कि इस टाइप की वीडियो में आप लोगों के लिए और लेके आए हो लाइक दिस टाइप के पीएनएल, ऑप्शन बायर का पीएनएल क्या होता है, ऑप्शन सेलर का पीएनएल क्या होता है, इससे हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।